ऋषभदेव जी के भरत इन्होंने अपना राज्य अपने बेटे को सौंप करके जंगल में चले गए। हमारे महाराज जी ध्यान से सुनना, हमारे प्राचीनतम समय पे हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो पुराने समय का नियम होता था, जब कोई गृहस्थ देख लेता था उसके बाद वो घर में नहीं रहता था, वो जंगल में चला जाता था, क्योंकि उसको पता था मेरी घर में अब मैं मतलब का नहीं रहूंगा तो बेइज्जती होगी, तो जंगलों में चले जाते थे। ऐसे ही भरत जी महाराज चक्रवर्ती राजा पूरा जीवन संसार को दिया, पूरा जीवन अपना गृहस्थ संसार के पालन पोषण में, अंतिम समय आया, अंतिम समय पर जंगल में चले गए, अपने परिवार को त्याग दिया, बच्चों को त्याग दिया, नेपाल गए, मुक्ति क्षेत्र में एक सरोवर के किनारे बैठ करके तपस्या कर रहे थे। अब जब तपस्या चल रही थी तो एक दिन क्या हुआ, एक हिरणी मतलब एक हिरण मृगनी गर्भवती थी, पीने के लिए जल सरोवर के पास आई, सिंह ने दहाड़ करी, वहीं पर हिरणी का गर्भपात हो गया। अब जब हिरणी का गर्भपात हुआ तो जो बच्चा था वो पानी में गिरा और वो हिरणी मर गई। अब वो बच्चा तड़पने लगा जल में डूबता डूबता। भरत जी महाराज माला लेकर के बैठे हैं, पर जैसे ही हिरण के बच्चे को देखा तो तुरंत अपनी माला छोड़ी और उस हिरण के बच्चे को बचाने के लिए दौड़ गए। जैसे उस हिरण के बच्चे को बचाया, अपनी गोद में धरा, तो उस हिरण के बच्चे ने पहली बार भरत जी का दर्शन किया। उसने देखा कि यही मेरे माँ और यही मेरे पिता हैं। अब भरत जी को लगा कि माँ तो मर गई, किसके विश्वास पे जंगल में छोड़ूं, तो तुरंत उस हिरण के बच्चे को अपने आश्रम में लेकर के आए। अब जब अपने आश्रम में लाए तो माताओं, दया की भी एक सीमा होती है, ज्यादा दया करोगे वो भी नुकसान कारक होता है। अपने परिवार को छोड़ करके जंगल में आए थे, पर आज उस मृग के बच्चे में ऐसा मन लग गया भरत जी का कि मृग का बच्चा खाता तो भरत जी खाते, मृग का बच्चा सोता तो भरत जी सोते। माला लेके बैठते, माला जपने, तो मृग का बच्चा आकर के कभी हाथ चाटता, कभी गोद में बैठ जाता। क्रोध आता भरत जी को, पर उनको लगता कि इसको क्रोध करके क्या करूंगा, इसके तो माँ बाप नहीं होंगे। एक दिन मृग का बच्चा ने अपने सजातीय मृग देखे झुंड को देखा, उन्हीं के साथ निकल पड़ा। भरत जी महाराज पागल हो गए मृग के बच्चे के चले जाने पर। वृक्षों से पूछ रहे हैं, हे बरगद, तूने मेरे मृग के बच्चे को देखा? पर कौन बोलता। अंत में माताओं, उस भरत जी ने मृग के बच्चे के चक्कर में अपना शरीर का त्याग कर दिया। और लिखा हुआ है शास्त्र में कि जिसको देख करके आप मरोगे ना अंतिम समय पे, वही योनि आपको मिलेगी। ये बात सत्य है। गरुड़ पुराण में लिखा है, स्त्री को देख करके जो पुरुष मरता है उसको अगली योनि स्त्री की मिलती है। भगवान को देख करके जो मरता है उसको भगवान का धाम मिलता है। इसलिए मरे हुए व्यक्ति, जो मरने वाला हो ना, उसके सामने जाकर के क्या रोना नहीं चाहिए कभी, उसके सामने जाकर के संसार की बातें नहीं करनी चाहिए, उसके सामने भगवान का नाम लेना चाहिए। पर हमारी आदत है, पिताजी आप जा रहे हो, पिता, हे माता आप जा रहे हो, और ये हमारी आदत है। तो इसलिए अंतिम समय पे आंखें बंद कर लो, ज्यादा देखना नहीं चाहिए संसार। एक मृगा के संग में भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन कहे, जो घर घर करत सने। एक मृगा के चक्कर में भरत जी को अगला जन्म मृग का बना, पर हमारी क्या स्थिति होगी जो हमने घर घर में प्रेम किया हुआ है। मृग बन गए अगले जन्म में, पर भगवान की कृपा से मति वही बनी रही। मति में वही चीज है कि मैं पूर्व जन्म का राजा, और अंतिम समय पर मुझसे चूक हुई, उसके कारण मैं मृग बना। महाराज जी सारे समझदार बैठे हुए यहाँ पर। पूरे जीवन की परीक्षा वृद्ध समय होता है। क्या होता है? बुढ़ापा पूरे जीवन का एक अंतिम समय है, पूरे जीवन की परीक्षा है।
जैसे मैं आपको बोलूंगा ना फोटो खिंचाओ तो सब ऐसे खड़ी हो जाएंगे, कोई दांत दिखाएगी, कोई बाल सेट करेगी, कोई चुन्नी सेट करेगी। पर वो कब तक, जब तक क्लिक नहीं हुई। क्लिक हुआ तो फिर सांस लेती है, हो ले ली पंडित जी फोटो, हाँ हाँ फोटो ले ली। तो जैसी क्लिक के समय पे आपका जैसा स्वरूप रहेगा, आपकी फोटो वैसी बनेगी। ऐसी वृद्ध समय पर, अंतिम समय पर, मरने के समय पे आपका जैसा व्यवहार रहेगा, जैसी भावना रहेगी, अगली योनि भी वही बनेगी। श्री राधा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अंतिम समय पर मृग बन करके जन्मे, मृग बन के मरे तो अगली योनि मृग की मिली, पर शरीर का त्याग किया। और अब की बार ब्राह्मण के घर में भरत जी महाराज का प्रागट्य हो गया। कौन कुछ विप्र ब्राह्मण के घर में भरत जी महाराज का प्रागट्य हुआ। पर भरत जी की बुद्धि फिर वही थी। भरत जी को लगा कि यदि संसार के मतलब का बनूंगा तो फिर संसार में फिर जन्म लेना पड़ेगा। यदि आज मैं मर जाऊं ना तो मुझे गारंटी है कि मैं मोक्ष को ही जाऊंगा इस समय पे, क्योंकि मेरा ध्यान ना मेरी घरवाली में, न मेरा ध्यान मेरे बच्चे में, न मेरा ध्यान मेरे परिवार में। मेरा ध्यान केवल क्या है, भगवान में। और माताओं, यही तो ध्यान आपने रखना है। परिवार को पालो, बच्चों को पालो, पर हर समय आपके जीवा में एक ही शब्द चलता रहे, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। अब जब भरत जी महाराज ब्राह्मण, शब्द सबको समझ लग रहे कि नहीं लग रहे? हाँ, कई बात में कह दो पंडित जी की कोई बात समझ में नहीं लगी। भाई समझ लगनी बहुत जरूरी है, और अब नहीं समझे तो कभी नहीं समझे। पर अक्सर क्या होता है, भगवान की कथा समझ नहीं लगती। हाँ, यदि अभी मैं किसी की चुगली करता, न्यू करती, क्या बोल रहे पंडित जी, और बोल दे एक बार और। ये नियम है संसार का। चुगली की बात, लड़ाई की बात, संसार की ये द्वंद्वों की बात बहुत अच्छी लगती है, पर दुर्भाग्य से भगवान की बात कभी अच्छी नहीं लगती। भरत जी महाराज ने सोचा कि यदि फिर मतलब का बना तो फिर मेरा जन्म होगा। और अब की बार सचेत हो गए। अब की बार भरत जी ने सोचा कि मैं जन्म से ही अपने आप को मूर्ख घोषित कर लूंगा। पिताजी बड़े विद्वान थे, छोटे से ही अपने बच्चे को वेद पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ए भरत चल पढ़, गौ मने गणेश। तो भरत जी को तो सब कुछ याद था, पर अपने आप को मूर्ख घोषित करना था। नहीं नहीं पिताजी, गौ मने गणेश नहीं होता, गौ मने तो गधा होता है। बहुत बच्चे होते हैं ऐसे। पिताजी सिर पटक पटक के दुखी, 1000 बार गायत्री मंत्र पढ़ाया, बेटे पढ़ गायत्री मंत्र। फिर पूछा, बेटे सुना तूने? बेटे क्या सुना, क्या देखा अभी तक? कहा पिताजी मैंने ये नहीं सुना गायत्री मंत्र, मैं तो ये देख रहा हूँ इस बिल में 108 बार चींटियां इस बिल में पहुंच गई। सिर पटक पटक के दुखी कि हे बेटा, हे बेटा, हे बेटा। अंत में पिताजी ने नाम ही धर दिया भरत जी का, जड़ भरत। एक जड़ मतलब मूर्ख है, बिल्कुल 1 नंबर का मूर्ख। पिताजी ने बेटे के चक्कर में प्राण गवा दिए, माता ने प्राण गवा दिए। और जब घर में मतलब के नहीं होंगे, पागल पागल बने रहोगे, तो घर वाले भी ज्यादा पूछते नहीं है। देखो ये संसार है, बड़ा खतरनाक है। मतलब क्या है? एक सच्ची बात कहूं, पता नहीं बुरी लगेगी अच्छी लगेगी, ये तो आप ही जानो, पर अंदर से एक भाव प्रकट हो रहा है।
माँ बाप भी भेद करते हैं, माँ बाप भी, संसार तो छोड़ो, माँ बाप भी भेद करते हैं। एक घर में 2 बच्चे पैदा हुए, ये सारे जो पीछे ने ये पार्टी घूम रही है ना, इनको बिठा देते तो बहुत अच्छा, ध्यान भंग। कमेटी से मेरा आग्रह है, इन बच्चों को थोड़ा शांत। घर में यदि 2 बच्चे पैदा हो गए माँ बाप के, एक बच्चा पागल पैदा हो गया और एक बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ, तो आप विश्वास करना, जो अच्छा बच्चा पैदा हुआ ना, स्वस्थ बच्चा, उसके लिए माँ पता क्या कहती है, पिता कहते हैं पंडित जी मेरी उम्र भी इस बच्चे को लगे, क्योंकि उससे क्या है, मतलब है। और एक बच्चा जो बेड पर ही लैट्रिन बाथरूम कर रहा है, जो उठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, और मैंने अपने कानों से सुना पंडित जी ऐसा कोई उपाय करो कि ये चल पड़े। देखो भेद पड़ गया ना। ऐसे तो माँ बाप है, पर वही बाप कहता है पंडित जी कोई उपाय करो, इसका दुख नहीं देखा जा रहा, इसकी पीड़ा नहीं देखी जा रही। उस समय पे क्यों नहीं कहता वो बाप और माँ कि मेरी आयु भी इस बच्चे को लगे, क्योंकि उससे क्या है, मतलब नहीं है। ये है संसार। यदि धर्म पत्नी मतलब की होती ना, तो पुरुष के मर जाने के बाद वो धर्म पत्नी दूसरे से ब्याह नहीं करती। ये संसार है, कोई किसी का नहीं। भरत जी महाराज को लगा, तुरंत भरत जी महाराज के 10 भाइयों ने भरत जी महाराज की कुटिया उठा करके खेतों में धर दी। भरत जी महाराज प्रसन्न, कहा यही सबसे बढ़िया हुआ। एक दिन एक डाकू जिसके पास पुत्र नहीं था, उसने काली माता के आगे कहा कि हे माँ, यदि मुझे पुत्र होगा तो मैं नर बलि तुझे प्रदान करूंगा। अब काली माँ होना तो भाग से था, पर काली मैया उसमें सहारा बन गई। पुत्र हुआ, उसने कहा डाकुओं से जाओ, जो सबसे पहला हट्टा कट्टा कोई पुरुष मिल जाए उसको पकड़ के लाओ। भरत जी महाराज मिले, पकड़ करके खूब मालपुए खवाए, खूब बढ़िया खवाया। कहा चलो साहब मेरे साथ। कहा कहाँ चलना है? कहा काली मैया को प्रणाम करने। तो काली मैया को प्रणाम किया, तलवार निकाल दी। भरत जी ने पूछा काय को निकाली? कहा फालतू के फोकट में नहीं खवाए मालपुए। कहा अब तो प्राण देना पड़ेगा, बलिदान देना। भरत जी महाराज वाह, संसार की जो किसको प्यार करता है उसी की गर्दन काटी जा रही है। तो चलो काली मैया तेरी इच्छा जैसे। चरणों में सिर झुकाया। काली मैया ने देखा एक ब्रह्म ज्ञानी मेरे चरणों में सिर झुकाया खड़ा है, तो तुरंत भद्रकाली प्रकट हो गई। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा दाती स्वाहा सदा नमस्ते। बोलो भद्रकाली मैया की जय। भद्रकाली मैया प्रकट हो गई, काट ली थी गर्दन जड़ भरत जी की, खड़ग उठा करके सबकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। और जब गर्दन धड़ से अलग हुई तो भरत जी ने देखा कि मेरी गर्दन तो कटी नहीं। आंखें मुंडी उठा करके देखी तो जो गर्दन काटने वाले थे सबकी गर्दन कट चुकी है। भरत जी सोचने लगे शायद अभी भी प्राण बचे हुए हैं। निकल पड़े वहां से। सिंधु सौबीर देश का एक राजा कपिल ऋषि के आश्रम में जा रहा था। 4 कहारों के ऊपर पालकी धरी थी, उस पालकी में बैठ करके जा रहा था। पालकी में बैठ करके जाते जाते एक कहार बीमार हो गया तो चाल ढीली हो गई। रघुगण ने कहा कि जो कोई हट्टा कट्टा कोई पुरुष मिल जाए उसके कंधे पर धर दो और मेरी यात्रा पूरी करो। भरत जी महाराज सामने से आ रहे थे, तुरंत कंधे पर पालकी धरी और कहा चलो। तो भरत जी महाराज चलने लगे, पर भरत जी महाराज का नियम था कि नीचे देख करके चलते थे कि कोई मेरे पैर से कोई चींटी भी ना मर जाए। एक चींटी भी मरी माताओं, ये समझ लेना फिर जन्म लेना पड़ेगा। पर हमने तो पता नहीं कितनी मारी, बचपन में पता नहीं चप्पल ले लेके पर कितनी चींटियों का कल्याण कर दिया, पता नहीं कितना जन्म लेना पड़ेगा। पर भरत जी महाराज बड़े देख देख करके चलते थे। अकस्मात चींटी का झुंड आया, भरत जी महाराज उछल पड़े। जड़ भरत जी उछले, ऊपर बैठा पालकी में रघुगण भी उछला, सिर बजा ऊपर और चिल्लाने लगा हे बोडारा साध्यतिम क्रमता किमतिम विपमेता भयामिता।
तुम्हें चलना नहीं आता? किसने तुम्हें चलना सिखाया? सब कहार डर करके कहने लगे, महाराज जब से ये नया व्यक्ति आया इसके कारण सारी चाल खराब हो गई। जैसे ही देखा तो तुरंत कहने लगा, हे दुष्ट, ऐसा दंड दूंगा जो दंड यमराज ने भी नहीं दिया होगा। आज पहली बार भरत जी महाराज बोल पड़े, त्वयोदितं भक्तमभि प्रलब्धा भक्तु समेस्या यदि वीर भारा। त्वयोदितं भक्तमभि प्रलब्धा भक्तु समेसा यदि वीर भारा। बन्तोर्यदि स्यात् तदिगम्य मध्या विवेत रासो न विदां प्रमारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। भरत जी कहने लगे, हे रघुगण, तुम मुझे दंड देगा क्या? अरे मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं बेटा। ना आत्मा मोटी है, ना आत्मा पतली है, ना लंबी है, ना छोटी है, ना उसको कोई स्पर्श कर सकता है। बेटे आत्मा ऐसी है जैसे ये आकाश है, दिखता तो है पर इसको कोई काट नहीं सकता। बड़ा दिव्य ज्ञान दिया, बड़ा दिव्य ज्ञान। तुरंत रघुगण चरणों में गिरा कि महाराज आप जो श्लोक बोल रहे हो, आप लग तो नहीं रहे मूर्ख वाले, पागल श्लोक नहीं बोलता। महाराज आप कौन हो? जड़ भरत जी ने कहा, ये चीज छोड़, तू चल, मैं तुझे पालकी में उठाता हूं, तुझे जहां तक पहुंचा। नहीं महाराज आप बताओ आप कौन हो? तो तुरंत भरत जी के कंधे पर एक जनेऊ देख लिया। तुरंत चरणों में गिर करके कहने लगा, नाहं विशांके सुरराज वज्रान त्रयच्छ शूलान यमस्य दंडा न्यायार्क सोमा नीलभीत्वा पांसा भृशं कमा ब्रह्मकुला विमाना। महाराज आप तो ब्राह्मण हो, मुझे क्षमा करो प्रभु, मैंने अपना भार आपके कंधे पर दिया। मुझे संसार में ना इंद्र से डर लगता है ना यमराज से, पर मुझे डर लगता है तो केवल ब्राह्मण के क्रोध से। और याद रखना माताओं, जो भी सारे यहाँ बैठे हो, ये मत समझ लेना मैं ब्राह्मण हूं इसलिए बोल रहा हूं, नहीं। कोई विष खाता है तो परिवार का एक ही व्यक्ति मरता है, पर परिवार का एक व्यक्ति जब किसी संत और ब्राह्मण का अपमान करता है, उस अपमान का श्राप पूरे परिवार को खत्म कर देता है, बड़े बड़े परिवार खत्म हो जाते हैं। इसलिए कभी संत और ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।